क्लास 9th के सारे बच्चे ध्यान दें। फिजिक्स में आज मेरा टॉपिक है गतिज ऊर्जा। आज हम लोग जानेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है और किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो आइए बच्चे ध्यान दीजिए सारे कोई। सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के गति ध्यान दीजिएगा, गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रायः के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए साहब सब कोई, गतिज ऊर्जा क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु गति करती है, चाहे किसी प्रकार का वस्तु क्यों ना हो, अगर वो वस्तु गति करेगी, बस समझे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। और गति के कारण चूंकि यह एनर्जी उत्पन्न होती है, इसलिए इस एनर्जी को मैं क्या कहता हूं? गतिज ऊर्जा। क्या कहता हूं? गतिज ऊर्जा। बस समझे ना, बस नॉर्मल सा डिफिनेशन है कि कोई वस्तु चाहे सजीव हो, निर्जीव हो या एनीबॉडी, कोई वस्तु हो, वह जब गति करेगी तो एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करेगी। उसी ऊर्जा को मैं क्या कहूंगा? गतिज ऊर्जा। अब आइए हम लोग गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकालते हैं। ध्यान से देखिए, मैं एक यहां चित्र ड्रॉ कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक यह वस्तु है, बात समझ गए? मेरे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? मैंने मान लिया है इस वस्तु का m द्रव्यमान है और ये वस्तु a बिंदु पर स्थित है। बात समझ गए? एक मेरे पास वस्तु है, ये वस्तु हो गया, इसका मास m है और ये a बिंदु पर स्थित है। शुरुआत में ना इसका ये विरामावस्था में है, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग 0 है। वस्तु कैसी अवस्था में है? रुकी हुई अवस्था में, विरामावस्था में। देन इसका प्रारंभिक वेग, जिसे हम लोग u से डिनोट करते हैं, u 0 हो गया। कोई डाउट यहां तक नहीं है? अब मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु A बिंदु पर किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। ये वस्तु अभी रेस्ट के पोजीशन में है, विरामावस्था में है, अर्थात रुकी हुई अवस्था में है। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब मैंने क्या किया, इस वस्तु पर एक बल आरोपित कर दिया। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इस वस्तु पर एक बल आरोपित कर दिया। कौन सा बल? F बल आरोपित कर दिया। F फोर्स इस पर मैंने ऐसा पुश कर दिया, वस्तु को मैंने ढकेल दिया। बस समझे ना, मैंने क्या किया, इस वस्तु को ढकेल दिया। ठीक है, तो आप सबको बल की डिफिनेशन से जानते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसके विरामावस्था में परिवर्तन लाती है और लाने की चेष्टा करती है। अब मान लीजिए, जैसे मैंने इस वस्तु पर बल लगाया, अब ये वस्तु डिस्टेंस तय करके आगे बढ़े जा रही है और कुछ दूरी डिस्टेंस तय करने के बाद इस वस्तु का
ये पोजीशन हो गया। बात समझ गए? कुछ देर बाद ध्यान दो बाबू, अब वही है द्रव्यमान की वस्तु यहां आ गई है बी बिंदु पर, और इस कंडीशन इस समय उसका वेग भी है, अंतिम वेग उसका भी है। माइंड में सेट हो गया। और ये एस दूरी को तय किया है, ये वस्तु कितनी दूरी को तय किया है? एस दूरी को तय किया है और यहां आ गया। बात समझे? एस दूरी को तय करके अब वस्तु पहुंच गया है कहां? बी बिंदु पर। बात समझ गया ना? ध्यान दीजिएगा। साथ ही वस्तु पर एफ बल आरोपित करने से वह वस्तु एस दूरी तय करके बी पर पहुंचती है। ध्यान दिए रहिएगा। अब ये वस्तु पहुंच गया है बी बिंदु पर एस दूरी को तय करके। बात समझ गए? अब चलिए, अब ये तो सबको ही जानते हैं कि वस्तु का वेग में यहां परिवर्तन हुआ है। शुरू में 0 था, अब इसका वेग भी हो गया है ना? तो वेग परिवर्तन होने से क्या हुआ है? वेग में परिवर्तन होने से त्वरण ए उत्पन्न हुआ है, क्योंकि त्वरण की डिफिनेशन से आप सबको ही जानते हैं कि जब त्वरण जो होता है ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होने के दर को मैं क्या कहता हूं? त्वरण से डिनोट करता हूं। बात समझ गए ना? अब चलिए, अतः किया गया कार्य को हम लोग क्या करते हैं? W से डिनोट करते हैं, और W बराबर फॉर्मूला होता है Fs, क्योंकि कार्य जो होता है ना, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के दिशा में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ना आप इक्वेशन 1 मान लो, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब चलिए, इसके बाद मैं क्या करूंगा? गति के समीकरण का उपयोग करूंगा। ध्यान दीजिए, गति के समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के, एक v बराबर u प्लस at, एक v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस समीकरण में मैं क्या करूं? इसे मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर बराबर u का वैल्यू मैं 0 वहां पुट कर सकता हूं, तो 0 स्क्वायर प्लस 2s, या वी स्क्वायर बराबर 2s, या s बराबर वी स्क्वायर बट्टा 2a। बात समझ गए? अब s का मैंने मान कितना निकाल लिया? वी स्क्वायर बट्टा 2a। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। बात समझ गया ना? अब साथ ही साथ न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन साहब के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक होता है F बराबर ma। इसको आप 3 नंबर इक्वेशन मान लो, और इस 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को एक में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बाबू? W बराबर F के बदले में ma लिखूं और गुने वी स्क्वायर बट्टा 2a। a और a कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया ना, तो W बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि किया गया कार्य जो है ना, ऊर्जा के बराबर होता है, चूंकि किया गया कार्य किसके इक्वल होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। इसीलिए W जो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस W के बदला मैं क्या लिख सकता हूं?
के ई बराबर 1/2 mv²। इस फॉर्मूला का याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है और इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप क्या करोगे, गतिज ऊर्जा निकालोगे। आइए मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता हूं इसी फॉर्मूला से रिलेटिव। ध्यान दीजिए, एक बार देख लीजिए सबको, मैं घर साफ कर रहा हूं और इससे रिलेटिव मैं क्या करता हूं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए कैसा प्रश्न रहेगा क्लास 9th वाले। मान लीजिए मेरे पास प्रश्न है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है बंटी जिसका उम्र का कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस कर रहा हूं, उम्र का कोई जरूरी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। वजन द्रव्यमान, वजन नहीं द्रव्यमान, बंटी जिसका द्रव्यमान 12 kg है और वह नियत वेग कितना, 16 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है सड़क पर। बात समझे ना। गतिज ऊर्जा की गणना करें। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, प्रश्न कर रहा है बंटी जिसका द्रव्यमान 12 kg है। बंटी बाबू का वजन कितना है, 12 kg। तो m सवाल में कितना हो गया बउआ, 12 kg। ठीक ना। अब बंटी कर क्या रहा है, रोड पर दौड़ रहा है। चूंकि गति कर रहा है बंटी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ऑटोमेटिक है, गति कोई वस्तु करेगी तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है। देन भी इसका कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड। ये बंटी का भी हो गया, वेग हो गया। हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। अभी हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिद्ध किया था, 1/2 mv²। 1/2 m का वैल्यू मैं 12 डालूंगा यहां से, और v² मतलब 16 गुने 16, 2 6 12, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 256, उसको 6 से गुना कर दो, 6 6 36, 56 से 30, 3 33, 6 दूना 12, 3 15, 1536। और चूंकि ये ऊर्जा है ना, ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो बंटी द्वारा गति करने के बाद इतना एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, 1536 जूल। समझ गए आप लोग।